कहते हैं अगर आप रात को अकेले सीढ़ियां उतरें तो आपको लगेगा जैसे कोई आपके ठीक पीछे सांस ले रहा हो, और जैसे ही आप मुड़ेंगे वहां कोई नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो दिल्ली के दिल में बसी है, और फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जो हमेशा आंखों से छिपा रह जाता है। ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, ये इतिहास का दस्तावेज है, डर की एक सर्द सी परत है और समय के गलियारों में गूंजती रहस्यमय फुसफुसाहट। इसका नाम है अग्रसेन की बावड़ी। दिल्ली शहर की भागदौड़ और आधुनिक इमारतों के बीच कनॉट प्लेस से जरा ही दूर स्थित ये बावड़ी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। 60 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 108 गहरी सीढ़ियों वाली ये बावड़ी जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी। कहा जाता है कि इसका निर्माण पौराणिक महाराजा अग्रसेन ने करवाया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इसका वर्तमान स्वरूप तुगलक या लोदी काल में, यानी 14वीं या 15वीं सदी में बना या पुनर्निर्मित हुआ। इसकी दीवारें चूना पत्थर से बनी हैं और उन पर धनुषाकार मेहराबें बनी हैं जो इसकी वास्तुकला को एक अलग ही सौंदर्य देती हैं। इसके कोने में एक पुरानी मस्जिद भी है जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। ये जगह अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और एक संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। पुराने जमाने में ये केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक स्थल भी था जहां लोग गर्मियों में ठंडक पाने, बातें करने और एक दूसरे से मिलने आते थे। मगर समय के साथ पानी सूख गया और लोग भी यहां आना बंद कर दिए। शायद तभी जब जगह खाली हो जाती है तो कहानियां वहां बस जाती हैं। कहते हैं कि जब आप इस बावड़ी की सीढ़ियां उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी हर हरकत को देख रहा हो। कई लोगों ने अनुभव किया है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। फुसफुसाहटें, अनदेखी परछाइयां और अजीब सी बेचैनी, ये सब आम बात है उन लोगों के लिए जो इस बावड़ी को शाम ढलने के बाद देखते हैं। अब आते हैं उस सबसे कुख्यात कहानी पर, काले पानी की कहानी। वर्षों पहले इस बावड़ी में काला पानी भरा रहता था, लेकिन वो गंदगी से काला नहीं था। कहा जाता है कि यह पानी किसी श्राप या नकारात्मक ऊर्जा से काला हुआ था। कई लोगों का मानना है कि यह पानी आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार था। ये लोगों को सम्मोहित करता था, खींचता था। जैसे जैसे कोई सीढ़ियां उतरता उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है और वो खुद को रोक नहीं पाता। 2007 तक भी इस बावड़ी में आत्महत्या की खबर दर्ज है जब पानी सूख चुका था। ये और भी डरावना बनाता है इन किस्सों को। आप सोचेंगे क्या ये सिर्फ डर की उपज है? तो सुनिए रचित की कहानी। रचित एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। दिल्ली में एक हॉरर सीरियल की शूटिंग के लिए आया था। उसे अग्रसेन की बावड़ी में रात के समय कुछ फोटो लेने थे। दोस्तों ने उसे मना किया। गार्ड ने भी कहा बस उतना ही नीचे जाना जहां तक आसमान दिखे। लेकिन रचित और उसका साथी नहीं माने। शूटिंग शुरू हुई। झरोखे में आकृतियां दिखीं, कोई भागता हुआ नजर आया, लेकिन उन्होंने सोचा भ्रम होगा। तभी रचित ने नीचे की ओर एक शॉट लेने के लिए कैमरा उठाया, फ्लैश ऑन किया और अचानक उसे लगा कोई उसके सामने खड़ा है। उसका कैमरा हाथ से गिरते गिरते बचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका साथी गायब था। रचित ने आवाज लगाई, डरते डरते नीचे उतरा और देखा कि उसका साथी सीढ़ियों पर बैठा है, सिर झुकाए उस जगह को घूरता जहां पहले पानी होता था। वो बस रो रहा था और कह रहा था मुझे मरना है, मुझे पानी में जाना है। रचित ने उसे खींचकर बाहर निकाला। ऊपर आते आते वो शांत हो गया, बाहर निकलते ही बेहोश, और होश आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। उनकी खींची सारी तस्वीरें धुंधली थीं, जिनमें अजीब सी परछाइयां थीं। दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया और वो हॉरर सीरियल वो भी कभी पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग इस जगह को जिनों से जुड़ा मानते हैं, कुछ इसे अनदेखी की बावड़ी कहते हैं। रात में पास से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें चीखें, हंसी और अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है,
इसलिए इसे शाम 5 बजे के बाद आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां पानी सूखने के बाद ज्यादा प्रचलित हुई। ऐसा क्यों? क्या हम सूनापन देखकर उसमें डर भर देते हैं, या फिर किसी वीरान जगह पर वाकई में कुछ ऐसा बचा रह जाता है जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, पर हमारी आत्मा उसे महसूस कर लेती है। अग्रसेन की बावड़ी अब पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना ली है। पीके फिल्म, सुल्तान, मॉम, द अमेजिंग रेस ऑस्ट्रेलिया, सब में इसका जिक्र या दृश्य है। 2012 में भारतीय डाक ने इस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। तो अब ये बावड़ी इतिहास, वास्तुकला, शहरी किंवदंतियों और आधुनिक संस्कृति सबका एक संगम बन गई है। ये एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों में कहानियां बसती हैं और सीढ़ियों की गहराई में शायद कुछ और भी। तो अब सवाल ये है कि अग्रसेन की बावड़ी एक खामोश प्राचीन जल संरचना है, या एक जिंदा आत्मा जो हर कदम पर आपको महसूस करती है? क्या सच में वहां कोई है जो आपको बुला रहा है या खींच रहा है? मैं था विशाल और आप सुन रहे थे रूहानी रातें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइए, और अगली बार जब किसी पुरानी सीढ़ीदार गहराई में उतरें तो थोड़ा रुक कर सोचिएगा, क्या आप अकेले हैं? धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। सुनिए रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पे।